हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मैथ में भिन्नों का लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी कि भिन्न होता है अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी कि कोई भी जैसे कि संख्या हम लें 5/13, ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। इसमें 5 है अंश और 13 है हर, यानी कि न्यूमरेटर, और 13 हो गया डिनोमिनेटर। तो भिन्न आपको समझ में आती है, लेकिन अब इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हम वो कैसे निकालेंगे। तो आपको जितनी भी भिन्न दी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम आप निकालने के लिए संख्या में जितने भी अंश दिए हों उन अंशों का हम क्या करेंगे, जो पूछा है वो करेंगे। जैसे एलसीएम अगर पूछा गया है तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे, बाकी एचसीएफ बचता है और हर बचते हैं तो हरों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि अंशों का हम लघुत्तम लेंगे और हरों का महत्तम लेंगे। ठीक इसी तरह अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछा है तो जो चीज पूछी जाती है वो हम अंशों का निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ पूछा गया है अगर आपसे तो अंशों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हरों का क्या निकालेंगे, जो बचा, यानी कि एलसीएम। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखना आसान है। यहाँ से जो चीज पूछी गई है वो अंशों का निकालिए, बाकी हरों का निकाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं। तो ये सभी भिन्न हैं, तो यहाँ पर भिन्नों का फॉर्मूला लगेगा। भिन्नों के एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लघुत्तम। तो अंश यहाँ पर क्या है, 1, 2, 5 और 4। तो 1, 2, 5 और 4 इनका क्या आ जाएगा, लघुत्तम, यानी कि एलसीएम। और हरों का महत्तम, यानी कि 3, 9, 6 और 27 इनका महत्तम हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। तो 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 2 का 4 में डिवाइड जाता है तो 5 इंटू 4 कर दीजिए आप, सीधा एलसीएम आ जाएगा 20। ऐसी कोई दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, जैसे कि 5 और 4, तो उनका लघुत्तम उनका मल्टीप्लाई ही होता है, तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ महत्तम पूछा जाता तो जब ऐसी कोई संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए तो उनका महत्तम होता है 1 और लघुत्तम होता है उनका गुणा। ये आप याद रखिए, आपको काम आएगा। इसके बाद नीचे नीचे निकालना है हमको 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ। तो एचसीएफ वो संख्या जिसका सभी में पूरा पूरा भाग जाए। तो यहाँ पर ऐसी केवल संख्या 3 है जिसका दी गई सभी संख्या में पूरा भाग जा रहा है, तो एचसीएफ हो गया 3। तो इस तरह से इन सभी भिन्नों का एलसीएम हमने निकाल लिया 20/3। तो बिल्कुल सिंपल है। अब मान लीजिए एचसीएफ और निकालना है तो एचसीएफ निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला एचसीएफ का है, लेकिन अंशों का इस बार एचसीएफ निकालेंगे हम। 1, 2, 5 और 4 ये अंश थे, इनका क्या निकलेगा, एचसीएफ। और जो हर है 3, 9, 6 और 27 इनका क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 1, 2 और 5 और 4 क्या ऐसी कोई संख्या है जो सभी में कॉमन आ रही है, नहीं। केवल और 2 और 4 में कॉमन 2 आ रहा था, लेकिन सभी में क्या 2 कॉमन आ रहा है, नहीं ना। तो इसीलिए इनका महत्तम क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो महत्तम हो जाएगा 1, मैंने आपको अभी बताया था। और लघुत्तम निकालना है 3, 9, 6 और 27 का। तो यहाँ पर एक फैक्टर नहीं करना आपको, यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए क्या है ट्रिक। जैसे कि 3 है, 3 का 27 में डिवाइड जा रहा है, 9 का भी 27 में जा रहा है, लेकिन 6 का 27 में नहीं जा रहा। तो जिनका जा रहा है आप उनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। 6 का 27 में नहीं जा रहा, लेकिन 6 के हम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2, तो 3 का 27 में डिवाइड जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं जा रहा। तो 2 और 27 इन दोनों फैक्टर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सारे फैक्टर 27 में इंक्लूड हो गए, केवल 2 नहीं हो पाया। तो 2 का 27 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा 27 इंटू 2 54। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं एलसीएम यहाँ पर। तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आपको यहाँ तरीका समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है आप उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट जरूर मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।